2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, ऐसा तेवर प्रधानमंत्री मोदी का कभी नहीं देखा गया। उनके तेवर को देखकर हर कोई हैरत में है, खासकर विपक्ष के होश उड़े हुए हैं जिस तेवर में नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी सभा में जब वो मंच पर जाते हैं तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता 73 वर्ष के नरेंद्र मोदी हो गए हैं, लेकिन उनकी वाणी में जो ओज है, उनकी वाणी में जो प्रभाव है, उनकी वाणी में जो बोलने में जो तेवर है, उस तेवर को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि मोदी 73 वर्ष की उम्र के हो गए हैं। मोदी का जो तेवर दिखाई दे रहा है, वो तेवर कभी वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब नहीं दिखाई दिया, 2014 में प्रधानमंत्री रहे तब भी नहीं दिखाई दिया, 2019 में उन्होंने दूसरी पारी खेली और उसके बाद भी उनका तेवर इस तरह का नहीं दिखाई दिया जिस तरह का तेवर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भाजपा ने चुना था, उसके बाद पूरा विपक्ष मोदी पर हमलावर हो गया था, चारों तरफ से मोदी पर हमले शुरू हो गए थे। यहां तक कह दिया गया था मोदी को कि मौत का सौदागर हैं, यानी गुजरात दंगे में किस तरह के हालात पैदा हुए थे, गुजरात में कैसी स्थिति पैदा हुई थी, उस सब का जिम्मेदार विपक्ष ने मोदी को ठहराना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव समेत तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बनते हैं तो खून की नदियां बह जाएगी, यानी हालात बेकाबू हो जाएगा, देश में अस्थिरता आ जाएगी, देश में जगह जगह पर दंगे होने लगेंगे, देश में जगह जगह बवाल होने लगेंगे। मोदी को घेरने के लिए जो भी षड्यंत्र हो सकता था, जितनी भी साजिश हो सकती थी, उस विपक्ष ने पूरी तरह से वो प्लान के तहत करने की कोशिश की। लेकिन 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और देश की कमान को संभालते हैं। फिर 2019 में भी बहुत अच्छे तरीके से मोदी जीत कर आते हैं और प्रधानमंत्री की कमान फिर संभालते हैं। यानी 2014-2019 को अगर देखा जाए तो मोदी ने कहीं पर भी नफरत की राजनीति नहीं की, कहीं पर भी जिस तरह से उनके चेहरे को प्रदर्शित करने का काम विपक्ष कर रहा था, विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा था कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो फिर देश के हालात बेकाबू हो जाएंगे, देश की स्थितियां बिगड़ जाएंगी, देश में दंगे फसाद हो जाएंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। इतने बड़े आरोप लगाने के बाद भी मोदी का तेवर उस समय भी ऐसा नजर नहीं आया था जैसा 2024 में नजर आ रहा है। जिस तरह से सनातन के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोल रहे हैं, जिस तरह से सनातन का समर्थन कर रहे हैं, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद सनातन पर इतना खुलकर बोल रहे हैं। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि 2024 के बाद पूरा देश नहीं, पूरा विश्व सनातन के रास्ते पर चलेगा चलेगा चलेगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मोदी की होगी, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान, पूरा खाका बनाकर रखा है। इस बात को दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम रैलियों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सनातन के प्रति प्रधानमंत्री मोदी खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे बिहार में जब संविधान की बात आई और संविधान के मामले पर बोलते हुए मोदी ने कहा कि संविधान को मैं तो क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बदल नहीं सकते। और इसके बाद जब मोदी ने कहा, उस बात को गौर करना चाहिए, मोदी ने कहा कि 80% तक लोग जो थे वो सनातनी थे, यानी संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, संविधान सभा में जो लोग थे, 80% लोग सनातनी थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि संविधान को बनाने वाले लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, लेकिन ये साफ तौर से पता चलता है कि 80% जो लोग थे वो सनातनी थे। इसका संदेश साफ तौर पर जाता है कि अब अगर आने वाला 2024 में मोदी कमान संभालते हैं तो सनातन के रास्ते पर भारत चलेगा और भारत के रास्ते के साथ ही विश्व को भी मोदी ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में सारी दुनिया रूस और यूक्रेन को लड़ाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही। पूरी दुनिया के लोग दो खंडों में बटे हुए हैं, एक रूस की तरफ हैं तो कुछ लोग जो है यूक्रेन की तरफ हैं, और सब हथियार देने के लिए तैयार हैं, सब युद्ध में दोनों देशों को लड़ाने के लिए तैयार हैं।
सभी यही कह रहे हैं कि हमसे हथियार ले लो, कुछ ये कह रहे हैं यूक्रेन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हर वक्त खड़े हुए हैं। और युद्ध की इस विनाशक स्थिति को कोई भी देख नहीं रहा है, कोई भी अंदाजा नहीं लगा रहा है कि कितनी बड़ी वहां पर जनहानि हो रही है, कितने मासूम बच्चे रूस और यूक्रेन के युद्ध में मारे जा रहे हैं, कितने लोग बेघर हो रहे हैं। वहां की स्थिति, वहां के हालात का अंदाजा कोई भी लगाना नहीं चाह रहा। लेकिन दुनिया का एक प्रधानमंत्री है और वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सिर्फ कहा है कि शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, जिन्होंने ये कहा शांति के मार्ग का ही रास्ता ढूंढना चाहिए, यानी रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करने के बाद हल निकालना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। एकमात्र दुनिया के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बात करते हैं शांति की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की। यहां तक मोदी ने परमाणु हमले तक को रोक लिया, रुकवा दिया। रूस इतने गुस्से में था, इतने गुस्से में था कि हो सकता था कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर परमाणु हमला हो जाता, लेकिन मोदी ने उस हमले को भी रुकवाने का काम किया, रूस को मना किया कि ऐसा हमला यानी प्रकृति के विनाश के लिए होगा, जनहानि के विनाश के लिए होगा और मानवता के खिलाफ होगा। तो यानी विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसीलिए वो सनातन पर खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा मार्ग है, सनातन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से विश्व की शांति का मार्ग खोजा जा सकता है, विश्व में शांति का मार्ग ले जाया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री ने कैसे राहुल गांधी को घेरा, कैसे कांग्रेस को घेरा सनातन पर लेकर। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में बार बार कह रहे हैं कि ये लोग राम मंदिर का अपमान करते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं पहुंचते। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया और कहा कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, राहुल गांधी की क्या मजबूरी है जो सनातन के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके साथ क्यों गठजोड़ करते हैं, उनके साथ क्यों चलते हैं। प्रधानमंत्री ने यह सवाल दागा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। जो सनातन को समाप्त करने की बात करता है उसके साथ आखिर राहुल गांधी क्यों जाते हैं। मोदी ने यहां तक कहा कि इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, यानी सनातन का सम्मान करती थी, सनातन के प्रति उनके अंदर कहीं ना कहीं संवेदना रही। लेकिन राहुल गांधी की क्या जरूरत है कि ऐसे लोगों के साथ में हैं जो सनातन का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव यानी विपक्ष को भी घेरने का काम किया कि ये लोग ऐसे हैं जो वोट बैंक के कारण, मात्र एक विशेष वर्ग के वोट के कारण वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होते हैं। तो ये देश के कैसे हितकर होंगे, यानी बहुसंख्यक समाज का हित कैसे कर सकते हैं, ये बताने का काम किया। तो वास्तव में जो तेवर नजर आ रहा है, जो तल्ख तेवर में मोदी सनातन के प्रति बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे साफ तौर से पता चल रहा है कि भारत ही नहीं दुनिया को 2024 में सनातन के मार्ग पर मोदी लेकर जरूर जाएंगे। तो यानी 80% लोग देश के राहुल गांधी के चेहरे को भी जान गए हैं और इसको खुले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा तो राहुल गांधी और कांग्रेस के पास कोई भी इसका जवाब नहीं है। तो इसका मतलब एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सनातन का रास्ता। और जिस सनातन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुले मंचों पर बड़े दमदारी से, बड़े मजबूती से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि 2024 का जो रास्ता है, 2024 का जो मार्ग है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सनातन का संदेश लेकर जाने वाले हैं मोदी। और भारत को सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत, सबसे ज्यादा शक्तिमान बनाकर विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। विश्व गुरु बनाने का काम इसलिए मोदी करने वाले हैं, इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि शांति की बात बार बार कह रहे हैं और शांति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ कहीं छिपा है, तो वो छिपा है सिर्फ और सिर्फ सनातन में। इसलिए सनातन के मार्ग को मोदी मजबूत करने का